अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक 9th क्लास का काइनेटिक एनर्जी। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम डराइव कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है क्लास 9th का। इस तरह आता होता है कि डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डराइव इट्स रिलेशन दैट्स फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला आपको डराइव करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, उससे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी। तो बेटा हमें पता है एनर्जी क्या है, द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कैपेबिलिटी या एबिलिटी, आपके पास जो सलाहियत है किसी काम करने की, उसे क्या कहते हैं आप, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का यूनिट हमारे पास जूल होता है और एनर्जी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब आपके पास वो काम करने की सलाहियत होगी, मतलब आपके पास एनर्जी होगी तो आपका काम होगा। अगर आपके पास उतनी सलाहियत नहीं होगी, आपके पास उतनी एनर्जी नहीं होगी, तो मतलब आपका वो काम भी नहीं होगा। मैं यानी कि ये वाइट बोर्ड है, इसको उठा सकता हूँ, मेरे पास इतनी सलाहियत है, मतलब मेरे पास इतनी एनर्जी है, मैं ये वर्क कर सकता हूँ, तो वो एनर्जी होगी। पहली बात एनर्जी की आ गई। एनर्जी के बाद बेटा हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कई ज़्यादा। अब हीट एनर्जी, अब उसमें जो हमारे पास हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, इट्स रिलेटेड टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, हमारे पास वो एनर्जी की टाइप जो मोशन या पोजीशन की वजह से होती है, उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के हमारे पास टू टाइप्स है, एक बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा है काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि आपको पता लग गया कि बेटा मैकेनिकल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली टाइप है। बेटा किसकी टाइप है, टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है काइनेटिक एनर्जी। इसका हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा डिफाइन कर लेते हैं। तो हमें पता है जी, डेफिनेशन में देखें तो हमारे पास बेटा द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी पोसेस होती है, मतलब कोई चीज़ जो मोशन की वजह से अपने पास एनर्जी रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पर कहेंगे दी एनर्जी, जिसकी तारीफ में दी एनर्जी पोजेसिस, बेटा क्या है हमारे पास, पोजेसिस ड्यू टू मोशन, जो मोशन की वजह से होती है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसे बेटा आप क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी बॉडी में जो मोशन कर रही है उसके वजह से, मोशन की वजह से, किस वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद है, उसके अंदर जो सलाहियत मौजूद है काम करने की, उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि दूसरे लफ्जों में कि वो जो वर्क हो रहा है किस वजह से हो रहा है, मोशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो एनर्जी किस वजह से है, मोशन की वजह से है, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है, अगर मैं बात करूं बेटा इसकी एग्जाम्पल की, तो हम इसकी एग्जाम्पल कई अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। यानी कि बेटा देखें, समंदर में, दरियाओं में जो बहरी जहाज या हमारे पास जो कश्तियाँ चल रही होती हैं, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से। किसकी मोशन, हवा की मोशन। आपको पता है विंड मिल पावर प्रोजेक्ट होते हैं जिससे बिजली पैदा की जाती है, पंखे घूमते हैं हवा की वजह से, मतलब हवा की मोशन की वजह से। जब आपकी कार चल रही होती है, कार जब मोशन में होती है, तो बेटा उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो मोशन वाली एनर्जी है, वो रोड का फासला क्या कर रही है, कवर कर रही है। इस तरह कई एग्जाम्पल बेटा हमारे पास की बन सकती हैं। मतलब जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तो बेटा उसके पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इसकी एग्जाम्पल दे दें आप 3 से 4 बेटा जो मैंने एग्जाम्पल बताई हैं वो लिख दें। अब हमारे पास नेक्स्ट बात आते हैं, हमें क्या करना है, इसका फार्मूला ड्राइव करना है। फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम बेटा कुछ इस तरह लिखते हैं, हमारे पास कंसीडर, हमने बेटा फ़र्ज़ किया, क्या फ़र्ज़ किया, कंसीडर बेटा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसका बेटा हमारे पास जो मैस है बेटा वो इक्वल है m के, चलिए बात बेटा, और उसने चलना शुरू किया विद स्पीड vi, मतलब कि बेटा उसकी जो हमारे पास इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी थी, उससे बेटा आपने क्या नाम दिया, vi, जो कि इक्वल है किसी भी वैल्यू के। चलिए बात बेटा, कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम, मतलब टाइम आ गया, आफ्टर सम टाइम, टाइम हमारे पास t, इट कवर सम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्या भला, हमारे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट हमने दे दिया s। चलिए बात बेटा, और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद जो बेटा उसकी हमारे पास वेलोसिटी बन गई, मैं कहता हूँ रुक गई, स्टॉप हो गई, मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी
बेटा हमारे पास क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, जिसे मैं लिखता हूँ VF से, बेटा मेरे पास वो क्या होगी 0। क्लियर बात बेटा। मतलब एक कार थी, ऑब्जेक्ट था, कार थी, चल रही थी विद वेलोसिटी V, कुछ टाइम बाद वो रुक गई, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब जाहिर बात है जहाँ से वहाँ तक चलने में कुछ ना कुछ फासला तय किया, दिस इज इक्वल टू S। अच्छा जी, अब उसने वो जो चल रही थी मोशन में थी वो रुक गई, क्यों रुक गई, अपोजिट फोर्स की वजह से। मतलब आप सिंपल ये कहें, आपने कार है उसको धक्का लगाया, कार चली, कुछ देर चली, रुक गई, कुछ फासला तय किया। अब वो जो रुक गई क्योंकि धक्का लगा के छोड़ दिया था आपने, अब जो फासला तय किया उसने वो S, अब वो जो रुकी है क्यों रुकी है, फ्रिक्शन की वजह से, जो क्या होती है हमेशा अपोजिट की फोर्स होती है। तो मतलब अपोजिट फोर्स की वजह से बेटा क्या होगी, वो रुक गए, और वो तब तक अपोजिट फोर्स पर काबू पाती रही, वो तब तक अपोजिट फोर्स को अपने ऊपर नहीं जाने देती रही जब तक उसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। मतलब कि आप ये कहेंगे उस कार ने उतना ही वर्क किया जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई बेटा उस कार ने क्या किया, बिल्कुल स्टॉप होगी, कार वापस क्या होगी, रुक गई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब हमारे पास क्या बोला, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उसकी इक्वल है, किसके इक्वल है, जो उसने वर्क किया है, वैसे क्या किया, वर्क किया। वर्क क्यों किया है, उस रोड फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया है, अपोजिट में वर्क किया, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी इस्तेमाल कर ली। मतलब कि बेटा ऐसे कह दे क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या आ गई कि काइनेटिक एनर्जी बेटा किसके इक्वल वापस आ गई, वर्क के इक्वल आ गई, वर्क के इक्वल। तो मतलब मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इक्वल होती है वर्क, ठीक है बेटा। और आपको पता है वर्क का हमारे पास फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू FS, तो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू FS, ठीक है बेटा। इसे आप कह दें क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा आप कहेंगे जी 3 फार्मूले वर्क के, W इज इक्वल टू FS, जो मैं पहले वर्क का टॉपिक बता चुका हूँ, मेरी वीडियो पड़ी है उसमें देख लीजिएगा, मैं सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ कि वर्क का फार्मूले 3 हैं, W इज इक्वल टू FS कोस थीटा, W इज इक्वल टू FS, W इज इक्वल टू MGH, कौन सा कब इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगाया जस्ट FS, मतलब कोस थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि जिधर आप उसको फोर्स लगा रहे हैं कार को, उधर ही कार मूव कर रही है, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 कोस 0 इज इक्वल टू 1, सो W इज इक्वल टू FS। क्लियर बात बेटा, ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्लियर। अब आगे आ जाए, आगे हमारे पास ये आपके पास आ गया, मतलब यहाँ से FS निकालना पड़ेगा और वही फार्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। कैसे निकालेंगे जी, हमें पता है कि जब कोई चीज़ चलती है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पैदा होता है एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन पैदा होता है फोर्स की वजह से। मतलब मैंने कहा धक्का लगाया, वो धक्का लगाने से क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या लगा वहाँ पर MA। करिए बात बेटा, और अगर मैं यहाँ से मालूम करूँ A, तो मेरे पास A क्या बन जाएगा, F ओवर M। मेरे पास क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू F ओवर M। क्लियर बात। और साथ में लगाता हूं माइनस क्यों लगाया, देखो जी 2 वजह हैं। पहली बात बड़ी सिंपल सी कि आप वर्क कर रहे हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट, मतलब अपोजिट वर्क हो रहा है ना, तो इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस। आपकी वेलोसिटी VI ज्यादा थी, फाइनल कम हो गई है, मतलब वेलोसिटी क्या हुई है, कम हुई है, तो उस टाइम होता है डी एक्सेलरेशन, और डी एक्सेलरेशन को हमेशा हम क्या करते हैं, नेगेटिव में शो किया करते हैं। बन गया A इज इक्वल टू माइनस F ओवर M। करिए बात बेटा, इसे आप कह दें क्वेश्चन नंबर क्या बोला हमारे पास, 3 का नाम दे दें। अब बेटा हमारे पास एक ये चीज़ आ गई कि हमारे पास क्या आ गया, एक क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, FS के इक्वल, और बेटा एक हमारे पास क्या आ गया, A इज इक्वल टू माइनस F ओवर M। करिए बात बेटा, अब हम आगे बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमें क्या क्या मालूम है, हमें मालूम है एक्सेलरेशन, हमें यहाँ बेटा मालूम है क्या बोला, VI जो V के इक्वल है, हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, हमें पता है कि VF क्या है, 0 है। तो हम इस यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। आपको पता है बेटा 3 इक्वेशन है, क्या बोला 3 इक्वेशन कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास फर्स्ट VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, एक है हमारे पास S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक है बेटा हमारे पास 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। चलिए बात बेटा, अब ये 3 इक्वेशन में से देख लें हम कौन सी यूज कर सकते हैं, हम इसमें से थर्ड जो इजीली यूज कर सकते हैं हम वो यूज ही करेंगे। क्लियर बात बेटा, तो आप कहेंगे जी यूजिंग क्या बोला, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया तो हमारे पास वो क्या है, हमारे पास बेटा वो कुछ इस तरह है, क्या बोला कि 2AS
इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब बेटा देखिए 2 ए क्या है हमारे पास माइनस एफ ओवर एम इंटू एस इज इक्वल टू वी एफ क्या है 0 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, वी आई हमारे पास क्या है वी के इक्वल। तो बन गया क्या बोला माइनस 2 एफ ओवर एम इंटू एस इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। मेरे पास क्या हो गया माइनस से माइनस कट गया। अब मेरे पास ये क्या बन गया 2। हाँ जी बेटा अब क्या करें आप इसको ऐसे करें, क्या बोला आप एफ एस को यही रहने दें, एफ एस इज इक्वल टू ये जहां पर डिवाइड हो रहा है वहां क्या जाएगा मल्टीप्लाई एम वी स्क्वायर, ये जहां पर मल्टीप्लाई यहां पर क्या जाएगा 1/2 एफ एस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। फिर सुन लें कि बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, आप एफ एस को यहीं रहने दें, ये 2 जहां पर मल्टीप्लाई यहां पर क्या हो गया डिवाइड, ये m यहां पर डिवाइड तो यहां क्या होगा मल्टीप्लाई। अब देखिए एफ एस किसके इक्वल है, ये एफ एस इक्वेशन 2 पर लग रहा है किसके इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के। तो देन एफ एस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, डेरिवेशन है किसकी बोला काइनेटिक एनर्जी की। हमारे पास क्या फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का 1/2 एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। अब बेटा आपका ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, उसका फार्मूला ड्राइव कर लिया कि आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी उतनी जितना वर्क, और वर्क किसके लिए होता है W इज इक्वल टू एफ एस। तो बेटा F इज इक्वल टू एम में A इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम, माइनस क्या लगाया क्योंकि अपोजिट वर्क हो रहा है, स्पीड हमारी वेलोसिटी वी आई ज्यादा थी वी एफ कम हो रही, तो वहां पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो साथ आ गया माइनस। तो इसे कह गए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें जी मेरे पास A, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास वी आई और वी एफ मालूम है, तो इक्वेशन मेरे पास 3 होती है मोशंस की, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इनमें से कौन सी पॉसिबल है इसलिए लगाना थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन यूज की 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए की जगह ये वैल्यू वी एफ 0 और वी आई वी की। अब बेटा इसको हमने क्या किया माइनस 2f ओवर एम एस इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसल। तो बेटा 2 यहां पर जाके डिवाइड, m यहां पर जो होता है डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, तो बन गया फार्मूला Fs is equal to 1/2 mv square and this Fs is equal to kinetic energy. So kinetic energy is equal to 1/2 mv square। ये जनाब आपका टॉपिक। अब इसमें शॉर्ट का बता दिया MCQ के लिहाज से। MCQ के लिहाज से काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन मोशन की वजह से होती है। हमें पता हो जनाब क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल ही होती है। हमें पता हो MCQ के लिहाज से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है। इस फार्मूले में ये पता हो, मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप मैथ्स डबल कर दें, अगर मैथ्स डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। क्लियर बात, ये फार्मूला बता रहा है। ये फार्मूला क्या बता रहा है, ये बता रहा है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और यही काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के। मतलब अगर आप वेलोसिटी को 2 गुना कर देंगे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर, मैथ्स को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, मैथ्स को कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। जिसको कम करेंगे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी उसकी 1/स्क्वायर है ना, 1/2 पावर की जाएगी हमारे पास कम हो जाएगी। ये आपके यहाँ पर बन सकते हैं MCQ। किसी टॉपिक पे अगर मेरी बेटा आप वीडियो सुनना चाह रहे हैं तो लाजमन कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन ऐसी फिजिक्स की वीडियोस मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।